हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग अपना न्यूज़पेपर करने वाले हैं। न्यूज़पेपर करने से हमारी वोकैबुलरी, ग्रामर, बहुत चीज़ें हैं जो कवर हो जाती हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कल जो हमारा दिल्ली का जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वहाँ के जो टर्मिनल नंबर 1 पे बारिश की वजह से वहाँ पे जो छत गिर गई है, वहाँ पे जो ट्रेजेडी हुई है, उसी चीज़ को लेके आज हमारा आर्टिकल हम लोग कवर करने वाले हैं। तो जैसे कि आपको हेडिंग्स में दिखाई दे रहा है, एयरपोर्ट मिसहैप, विक्टिम्स किन वर प्रिपेयरिंग फॉर वेडिंग इन फैमिली व्हेन ट्रेजेडी हिट। एयरपोर्ट मिसहैप, मिसहैप का मतलब क्या होता है? दुर्घटना। मिसहैप का मतलब होता है दुर्घटना, और ये जो ट्रेजेडी है ना, ये इसका सिनोनिम है। तो मतलब दुर्घटना, जो एयरपोर्ट पे जो दुर्घटना हुई है जिस विक्टिम के साथ में, उसके किन। अब ये शब्द अपनी कॉपी में मार्क करो। और किन का मतलब होता है फैमिली मेंबर। किन का मतलब होता है फैमिली मेंबर, रिलेशन। ठीक है। तो जो एयरपोर्ट पे जो दुर्घटना हुई है, तो उसमें जो फैमिली मेंबर्स थे उस विक्टिम के, वो क्या प्रिपेयर कर रहे थे? वेडिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। मतलब घर में एक शादी होने वाली थी जब ट्रेजेडी वहां पर हुई है। तो अच्छा, अब यहाँ से हम अपना इसको रीड करना शुरू करते हैं। तो चलिए अब इसकी रीडिंग देखते हैं एक बार। तो अब रीडिंग में देखो क्या है कि अंटिल थर्सडे नाइट द कुमार फैमिली रेजिडेंट्स ऑफ रोहिणी वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर अ वेडिंग। मतलब थर्सडे की रात तक, अंटिल थर्सडे मतलब थर्सडे की रात तक, अंटिल मतलब इस दिन के अंत तक। तो थर्सडे की नाइट तक जो कुमार फैमिली है, जो रेजिडेंट्स मतलब निवासी, जो निवासी हैं रोहिणी के, वर बिजी, ये जो वर आया है वो किसके लिए आया है? फैमिली, द कुमार फैमिली रेजिडेंट्स है ना, दे वर बिजी फॉर अ वेडिंग। ये सब लोग किस चीज में बिजी थे? वेडिंग में बिजी थे, वेडिंग की प्रिपरेशन में बिजी थे। बाय द नेक्स्ट डे, अगले दिन, हाउएवर अ पैल ऑफ ग्लोम हैड सेट ओवर द हाउस होल्ड। पैल ऑफ ग्लोम को मार्क करो। ग्लोम का मतलब होता है सैडनेस, ग्लोम का मतलब होता है सैडनेस, सोरो। और पैल का मतलब ऐसे तो होता है जैसे कोई चीज का जो कलर हल्का पड़ जाता है। और पैल ऑफ ग्लोम ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है दुख, पूरे घर में दुख का पहाड़ टूट जाना। लेकिन अगले दिन पूरे घर में क्या हो गया? पूरे घर में क्या हो गया? दुख फैल गया, मातम फैल गया। जो हेड ऑफ द फैमिली, द हेड ऑफ द फैमिली 45-year-old रमेश कुमार died after the canopy of the Terminal 1 at the Indira Gandhi airport fell on his car in the early hours of Friday। तो थर्सडे की नाइट तक सब ठीक था, वहां पे शादी की प्रिपरेशन चल रही थी। लेकिन अर्ली आवर्स ऑफ फ्राइडे, मतलब फ्राइडे की सुबह में, मतलब सुबह में क्या हुआ? वहां पे जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसके टर्मिनल नंबर 1 पे क्या हो गया है आपका? देखो, जो कैनोपी है, कैनोपी का मतलब क्या होता है? छत, शेड। तो जो छत है टर्मिनल नंबर 1 की इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, वो गिर गई। और क्या हो गया वहां पे? जो ये गाड़ी है, ये इनकी मृत्यु हो गई। कैसे मृत्यु हुई? क्योंकि जो कुमार हैं, ही वॉज अ कैब ड्राइवर एंड हिज कार वॉज अमंग द 4 दैट वर डैमेज्ड इन द एक्सीडेंट दैट फॉलोड अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग डाउनपोर। तो एक्चुअली में जो ये कुमार हैं जिनकी डेथ हुई है, ये एक कैब ड्राइवर हैं। इनकी छत के ऊपर, इनकी कार के ऊपर में वो जो आईजी टर्मिनल है, जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वहां का जो टर्मिनल नंबर 1 की जो छत गिरी है, उसमें से एक गाड़ी इनकी भी थी। हो सकता है ये उस समय उस गाड़ी के अंदर होंगे। एंड हिज कार वॉज अमंग द 4, मतलब जो टोटल 4 गाड़ियां इंजर्ड हुई हैं, डैमेज हुई हैं, उसमें से एक गाड़ी यहाँ पे मिस्टर कुमार की भी थी। इन द एक्सीडेंट जो हुआ था रिकॉर्ड ब्रेकिंग डाउनपोर के कारण। अब यहाँ पे डाउनपोर क्या होता है, इसको मार्क करो। डाउनपोर का मतलब होता है अचानक से बहुत तेज बारिश का होना, मूसलाधार बारिश का होना। अचानक से बहुत तेज जो बारिश होने लग जाती है उसको कहते हैं डाउनपोर। तो अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसके कारण में जो टर्मिनल थी उसकी छत गिर गई। और जो 4 गाड़ियां डैमेज हुई हैं, उसमें से एक गाड़ी मिस्टर कुमार की भी थी। माई डॉटर एज 22 years is set to get married next month. I have 4 children.
ही वॉज द ओनली स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम फॉर अस। आई डोंट नो वॉट विल हैपन टू अस से उषा देवी 38 द वाइफ ऑफ द डिसीज्ड। अच्छा, ये जो वाइफ हैं जिनकी मृत्यु हुई है, उनकी पत्नी ने क्या बोला, जो मेरी डॉटर है जिसकी उम्र 22 साल है, इज सेट टू गेट मैरिड नेक्स्ट मंथ, मतलब उसकी अगले महीने शादी होने वाली है, और मेरे 4 बच्चे हैं। आई हैव 4 चिल्ड्रन। हैव जो है यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है और ये अधिकार बता रहा है। मेरे 4 बच्चे हैं, तो मेरे 4 बच्चे हैं। ही यानी कि जो मिस्टर कुमार हैं वही एक सिर्फ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम थी, मतलब सिर्फ वही थे जिनकी इनकम जो है वो फिक्स्ड है, जो आती थी। और आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू अस, अब मुझे नहीं पता हमारे साथ क्या होगा, ऐसा उषा देवी जो है द वाइफ ऑफ डिसीज्ड। इस शब्द को मार्क करो, डिसीज्ड। डिसीज्ड का मतलब होता है मृतक, मतलब जिनकी मृत्यु हुई है। कुमार्स फैमिली received his body on Friday around 1 PM after a postmortem at the सफदरजंग हॉस्पिटल। तो एक्चुअली में अर्ली मॉर्निंग में ये इंसिडेंस हुआ था। अब जब इनको बॉडी जो मिली है वो 1 बजे मिली है, जब उनको मृत्यु मतलब उनको डेड वो हो गई कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, और पोस्टमार्टम के बाद में सफदरजंग हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी को उनकी फैमिली को दे दिया गया। ही वॉज क्रीमेटेड। क्रीमेट का मार्क करो। क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना। ही वॉज क्रीमेटेड एट द नहरपुर गांव शमशान घाट रोहिणी सेक्टर 7। तो वहां पर उनका दाह संस्कार हुआ है, क्रीमेट हुआ है उनको। Kumar's body was brought to Safdarjung Hospital around 2 PM on Friday after he was declared dead on Medanta facility at IGI airport। तो जो मिस्टर कुमार हैं उनकी बॉडी को लाया गया। ब्रॉड मतलब लाए जाना, ब्रॉड मतलब लाना। ये जो है ये ब्रिंग का सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ब्रिंग मतलब लाना, ब्रिंग ब्रॉड। तो उनकी बॉडी को सफदरजंग हॉस्पिटल लाया गया 2 बजे के करीब, जब उनको डिक्लेयर कर दिया गया था मेदांता फैसिलिटी IGI एयरपोर्ट पे उनको डेड घोषित कर दिया। उसके बाद उनको सफदरजंग लाया गया था। However, the family members said they got to know about his death only around 4 PM। लेकिन फैमिली का कहना है कि उनका जो मिस्टर कुमार हैं, जो उनकी बॉडी है, तो क्या हुआ था, दे गॉट टू नो मतलब उन्हें पता चला। उन्हें कब पता चला था उनकी डेथ के बारे में? 4 बजे के आसपास में। दे डिडंट इवन लेट अस सी हिज फेस फॉर द एंटायर डे, मतलब उन्होंने हमें इवन मतलब यहाँ तक, तो यहाँ तक उन्होंने हमें उनका पूरे दिन, एंटायर मीन्स कंप्लीट डे, उनका हमें चेहरा भी देखने नहीं दिया। एंड दे केप्ट अस एट द पुलिस स्टेशन, वो मतलब वो लोग जो हैं हमें पुलिस स्टेशन में बिठाए रखे। If he had actually fainted, they should have taken us to him. We would have tried to get him treated। तो उन्होंने कहा कि if he had actually fainted, अगर वो वास्तव में फेंट होना मतलब बेहोश होना, तो they should have taken us to him। तो ये जो एयरपोर्ट के जो अथॉरिटीज हैं उनको हमें अपने हस्बैंड के पास में, अपने फैमिली में, उनके पास में हमें ले जाना चाहिए था। और वी वुड हैव ट्राइड, हमने कोशिश की होती कि हम उनको ट्रीटमेंट दे पाते। इवन बाय बोरोइंग मनी फ्रॉम समवन वी वुड हैव सेव्ड हिम से उषा उनकी वाइफ है। उन्होंने कहा कि अगर वो हमें पहले ही बता देते कि वो एक्चुअली में फेंट ही हुए हैं, तो हम उनका ट्रीटमेंट करवा देते। इवन बाय बोरोइंग, इवन मतलब यहाँ तक अगर हमें उधार लेना पड़ता, बोरो करना मीन्स किसी से पैसे उधार लेना, बोरो करना मीन्स उधार लेना, अगर हमें उधार लेकर ही ट्रीटमेंट करवाना पड़ता, लेकिन फिर भी हम उनको बचा लेते। उनका जो सन है रविंद्र हैड टोल्ड द इंडियन एक्सप्रेस ऑन फ्राइडे, नेम ऑफ द डे के साथ हमेशा प्रपोजिशन ऑन आता है, दैट ही वॉज इन्फॉर्म्ड एट 8:30 AM दैट हिज फादर हैड फेंटेड। तो उनके बेटे ने बताया कि उनके बेटे को 8:30 बजे के करीब इन्फॉर्म किया गया था कि उनके पिता जो हैं वो बेहोश हो गए हैं। संतोष यादव वन ऑफ द इंजर्ड पर्सन्स, मतलब ये भी जो और लोग भी घायल हुए हैं उसमें से एक ये भी है संतोष यादव। अच्छा, एक चीज ग्रामर का नोट कर लो, जब भी हम वन लगाते हैं फिर उसके बाद ऑफ द,
और जब भी हम यहाँ पे नाउन लगाते हैं तो वो नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है, इसीलिए यहाँ पे पर्सन्स दिया हुआ है। सेड दो ही हैज बीन डिस्चार्ज्ड, मतलब दो, हालांकि उनको डिस्चार्ज यानी उनको फ्री कर तो दिया है, लेकिन दो मतलब लेकिन अभी भी हिज इंजरीज रिमेन सीवियर, सीवियर मतलब क्रिटिकल, कोई ऐसी चीज जो अभी भी क्रिटिकल है, ठीक है। आई हैव गॉट 2 स्टिचेस इन माई हेड, मुझे सर में 2 टाँके आए हैं। आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल अगेन ऑन July 3 टू गेट देम चेक्ड एंड चेंज माई ड्रेसिंग, से संतोष। उनको सर में 2 टाँके आए हैं। आई हैव टू गो टू द हॉस्पिटल अगेन, मुझे दोबारा से हॉस्पिटल जाना होगा 3 जुलाई को। जब भी नेम ऑफ द डेट होता है तब हम लोग ऑन लगाते हैं, क्या करवाने के लिए, चेक करवाने के लिए और अपनी ड्रेसिंग को चेंज करवाने के लिए। A cab driver with a private company, a cab driver with a private company, यादव लिव्स इन, अब ये संतोष यादव है ना, वो है ये यहाँ पे सराय, वाइल हिज फैमिली जो है, इनकी फैमिली कहाँ पे रहती है, गांव में रहती है, और ये यहाँ पे रहते हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी में कैब ड्राइवर है। आई एम द सोल, सोल का मतलब होता है ओनली, आई एम द ओनली ब्रेड विनर, ब्रेड विनर का मतलब होता है जो घर में पैसे कमा के लाता है, उसको कहते हैं ब्रेड विनर। एंड आई एम नॉट गोइंग टू बी एबल टू रिटर्न टू वर्क फॉर कपल ऑफ मंथ्स, और अभी मैं कुछ महीनों तक, कपल ऑफ मंथ्स मतलब कुछ महीनों तक, अब मैं अपने काम पे वापस नहीं आ पाऊंगा। देयर हैज बीन नो वन फ्रॉम द गवर्नमेंट हु हैज टॉक्ड अबाउट कंपनसेशन विद मी, और देयर हैज बीन नो वन मतलब गवर्नमेंट की साइड से कोई भी नहीं आया है जिसने मेरे से बात की हो कंपनसेशन को लेकर। कंपनसेशन मतलब मुआवजा। माई कंपनी इज प्राइवेट, क्योंकि इनकी कंपनी प्राइवेट है, सो दे आर ऑल्सो नॉट गोइंग टू हेल्प विद एनीथिंग, इसीलिए जो मेरी कंपनी है वो भी मुझे किसी भी तरीके की हेल्प नहीं देने वाली है। व्हाट विल आई सेंड होम, अब मैं अपने घर क्या भेजूं, ये संतोष जी ने पूछा है। अब जैसे यहाँ पे फ्यूचर में है, हेल्पिंग वर्ब आ गया, विल सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, क्योंकि आंसर करते समय हमें हाँ या ना में जवाब से ज्यादा एक स्टेटमेंट देना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे WH वर्ड लगाया। इन द वेक ऑफ द इंसिडेंट एट टर्मिनल नंबर 1 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अनाउंस्ड 3 लाख कंपनसेशन फॉर ऑल द इंजर्ड एंड 20 लाख फॉर द डिसीज्ड। तो अब ये जो इंसिडेंट हुआ है तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो 3 लाख का मुआवजा देंगे उनको जिनको चोट लगी है, और 20 लाख देंगे उनको जिनकी मृत्यु हो गई है, डिसीज्ड मतलब डेड। मीनवाइल ऑफिशियल्स एट द IGI एयरपोर्ट सेड दैट द रिपेयर वर्क एट टर्मिनल नंबर 1 हैज बीन हॉल्टेड, हॉल्ट मतलब स्टॉप्ड, हॉल्ट मतलब स्टॉप, और इसी दौरान, मीनवाइल मतलब इसी दौरान, जो IGI के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बोला है कि जो रिपेयर वर्क है टर्मिनल 1 पे उसको रोक दिया गया है। कांट से इफ इट विल स्टार्ट इन 1 मंथ और 15 डेज, हम नहीं कह सकते कि वो अब 1 महीने में शुरू होगा कि 15 दिनों में। इट इज इंडियाज बिजिएस्ट एयरपोर्ट, ये इंडिया का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है। दिस इंसिडेंट शुड नॉट हैव हैपेंड, ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। बट नाउ दैट इट हैज, लेकिन अब ये हो चुका है, इसीलिए रिपेयर वर्क शुड बी एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट मतलब क्या होता है, किसी चीज को फास्टन कर देना, उसको बढ़ा देना, उसको एक्सेलरेट कर देना। क्योंकि अब ये इंसिडेंस हो गया है तो अब रिपेयर वर्क को फास्टन करना होगा, उसकी स्पीड को बढ़ाना होगा। ये एक बहुत ज्यादा गलत चीज हुई है। एक ऐसे एयरपोर्ट के साथ में ये दुर्घटना होना कोई आम बात नहीं है, जिसमें से फैमिली की जान जा चुकी है, ये सबसे ज्यादा है। इस चीज को लेके हम सबको सतर्क रहना चाहिए, और जब भी जरूरत पड़े सरकार के ऊपर हमें दबाव भी बनाना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट्स ना हों। तो दिस इज अ वेरी बैड थिंग एंड वेरी सैड न्यूज ऑल्सो। तो इसके साथ में ये आर्टिकल खत्म हो जाता है, और आपको अगर किसी भी शब्द में प्रॉब्लम आई हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें। थैंक यू सो मच।